हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में गाइस कुछ चिप लेवल वर्क मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आकाश भाई चिप लेवल वर्क दिखाओ, आईसी के ऊपर किस तरीके से काम कर सके। तो देखो यहाँ पे जो है वो एमएमसी जो है वो लगती है और उसके अलावा इसके जस्ट बाजू में जो होता है वो सीपीयू होता है। तो ये सारी चीज़ें फ़ोन में होती है। इसे ही अगर आप सीख जाते हो एमएमसी और सीपीयू पे काम करना, तो उसे ही चिप लेवल का काम कहा जाता है मोबाइल रिपेयरिंग में। क्योंकि अभी भी आप अपनी शॉप पे जो है वो चार्जिंग पिन, कनेक्टर, हेडफोन जैक, माइक वे या कुछ चीज़ें गूगल यूट्यूब से सर्च करके वो सारी चीज़ें आप कर लेते होगे। बट अगर आप चिप लेवल पे सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड बिना स्किप किए हुए देखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस जो हाथ की कला होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर आप चिप लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो 9006009069 पे। यहाँ पे आप कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी ले सकते हो। तो इस फ़ोन में ये कॉइल जो आपको दिख रही है, इसकी वे जो थी वो शॉर्ट थी गाइस। ये वे, इस कॉइल की वे जो है वो शॉर्ट थी, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका कोई सेमेटिक नहीं था। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस आउट पे मैंने ये सोचा कि हो सकता है ये कॉइल की लाइन जो है ना वो एमएमसी में जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। एमएमसी वाला हमारा फार्मूला जो है वो काम नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर जो लाइन थी वो, ये तो हमारे पास, या तो हमारे पास सैमेटिक होता है इस फ़ोन का। देखो हर एक कारीगर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, कोई खुल के नहीं बताता। लेकिन मैं जेन्युइन, जो चीज़ें अच्छी है वो अच्छी है मेरे लिए, जो चीज़ें मुझे लगती है वो मैं आप लोग के साथ हमेशा शेयर करते आया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में भी मुझे लगा था कि एमएमसी का फॉल्ट होगा, लेकिन हमने एमएमसी उठा के ऑलरेडी चेक कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं है एमएमसी में। तो अब फाइनली हम इसका सीपीयू उठाएंगे, इस फ़ोन को पूरी कोशिश करेंगे ऑन करने की। तो यहाँ पे जो मेरी एसएमडी का टेम्परेचर रखा है गाइज मैंने, वो 370 रखा है। आप अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से रख सकते हो। आपकी एसएमडी ब्रांडिंग, उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस, या आप उसके साथ कितना इंटरेक्ट हो, कितने दिन से काम कर रहे हो, उस बेस पे आप अपनी जो है ना ब्लोअर के टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सीपीयू को ओपन करेंगे, ठीक है, सीपीयू निकालेंगे। इसे ही जो है फ़ोन का चिप लेवल काम कहा जाता है गाइस। अगर आप चिप लेवल पे काम सीखना चाहते हो, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो इस वीडियो में आप क्या देख सकते हो, इस वीडियो में आप हैंड स्किल देख सकते हो। अगर आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखोगे तो वीडियो एंड होने तक आपको वो ट्रिक्स, टिप्स, सारी चीज़ें, देखो मैं सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप कितना ऑब्जर्वेशन करते हो इस वीडियो को, कितनी गहराई से देखते हो, कितना मेरे वर्क को ऑब्जर्व करते हो, वो चीज़ें मायने रखती। उसी से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर पाओगे। तो हमें यहाँ पे पेशेंस रखना है गाइस, कोई प्रेशर नहीं पुट करना है। क्योंकि अगर आप प्रेशर पुट करोगे तो बीजीए डैमेज हो जाएगी। बीजीए मतलब जो नीचे की बॉल्स होती है आईसी की, उसे बीजीए कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आईसी को बहुत देर तक गर्म कर दिया था, इसीलिए मैंने ब्लोअर को थोड़ा सा हटाया। तो ये सारे पॉइंट को आपको नोट करना है, तभी आप अच्छा कारीगर बन पाओगे और मोबाइल डेड फ़ोन को जो है ना वो रिपेयर कर पाओगे। डेड बूट में हम एमएमसी पे काम करते हैं, बट यहाँ पे हम जो है डेड बूट नहीं कर रहे हैं, हम इसकी एमएमसी सीपीयू दोनों कर रहे हैं, ठीक है। डेड बूट क्या होता है कि अगर सॉफ्टवेयर में फ़ोन डेड हुआ है और उसका आप इंटरनल पार्टीशन चेक करके या स्कैटर फाइल चढ़ा के या फ्लैश फाइल चढ़ा के जैसे रिपेयर करते हो, अगर आप लोग को उस पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बोलना, मैं उस पर भी वीडियोस आप लोग को देने की कोशिश करूँगा। तो देखो गाइस, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पूरा फ्रेश एकदम अच्छे से जो है वो सीपीयू को उठा लिया। क्यों? क्योंकि पेशेंस रखा। अगर आप भी ऐसे पेशेंस रख के ट्राई करोगे तो आप भी सीपीयू को जो है वो उठा लोगे। सीपीयू उठाने में देखो यहाँ पे, अभी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे एक भी प्रिंट इसकी डैमेज नहीं है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, रुको। देखो यहाँ पे मैं अभी जूम कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा फ्रेश है। मतलब कहीं से भी आपको जो है वो, इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग थी। यहाँ पे देखो कुछ कंपोनेंट भी निकाले हैं मैंने, उसके अलावा ये कॉइल्स और ये सारी चीज़ों में ना शॉर्टिंग बता रही थी फ़ोन। लेकिन मुझे लगा कि वो लाइन एमएमसी में जाती रही होगी, बट ऐसा कुछ था नहीं। ये सीपीयू के अंदर गई हुई लाइन थी, क्योंकि दो में से एक में जाती थी।
अब वो किस में जा रही थी वो पूरी ट्रेसिंग हमने पहले से ही कर रखी थी। इस वीडियो को मैंने बाद में सोचा शूट करने की, क्योंकि क्या होता है इस वीडियो शूट करते वक्त सारे एंगल्स को बिठाना पड़ता है, मतलब ध्यान में रखना पड़ता है। एक तरफ फ़ोन पे हम आप ही समझो हम कितना बारीक काम करते हैं, फिर वीडियो को बार बार एक क्लिप शूट किया उसको पुश करो फिर कट करो ये छोड़ दो, क्योंकि एक फ़ोन को बनाने में कम से कम 2-2.5 घंटा लग ही जाता है, तो उसको एक क्लिप में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन इस फ़ोन में मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। आप देखना सारी चीज़ों को बारीकी से समझोगे बिना स्किप किए हुए, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ जो है वो समझ जाओगे। तो अभी देखिए हमने ट्रेसिंग कर ली, शॉर्टिंग जो है वो निकल चुकी है, यानी हमारी जो शॉर्टिंग थी वो CPU के वजह से बनी हुई थी, बट CPU के नीचे कोई वाटर लॉग्स नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कस्टमर का फ़ोन गिरा हो, उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आई हो। तो यहाँ पे देखो CPU, और अगर आप देखोगे तो CPU के भी बॉल जो है वो ज़रा सा भी डैमेज नहीं दिखेंगे आपको, पूरे फ्रेश बॉल है और काफ़ी अच्छे से निकली हुई है CPU, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पेशेंस रख के जो भी चीज़ें मैंने की है आपके सामने ही है, तो इसमें से अगर आप कुछ सीख पाओगे तो बहुत बेहतर होगा, आप उसे अप्लाई करके जो है वो काम कर ले जाओगे। तो अब हम इसे फटाफट से क्लीन करेंगे, और मैं यहाँ पे आपको रिबॉलिंग जो है वो नहीं दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को रिबॉलिंग चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं सेपरेट वीडियोस जो है उसके लिए बना दूँगा। और रिबॉलिंग नहीं दिखाई है मैंने। अब यहाँ पे हमने रिबॉलिंग लगा कर ली है CPU की, अब इसे हम पोजीशनिंग देंगे। जैसे CPU IC को हम फिटिंग करेंगे मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में अगर आप CPU और MMC और पावर निकालना लगाना जानते हो, ट्रेसिंग जानते हो इलेक्ट्रॉनिक की सैमेटिक के थ्रू, तो आप चिप लेवल पे काम जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इसकी तो सैमेटिक हमारे पास थी नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरा तुक्का भी जो है वो प्रॉपर काम नहीं किया, लेकिन हम कैपेबल हैं। आगे CPU को हमने उठाया और अब CPU को रिबॉल किया है। अब CPU को लगाएंगे और देखना आप लोग वीडियो में बने रहना एंड तक कि ये फ़ोन बनता है या नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन। और गाइज़ अगर आप लोग में से किसी को भी मोबाइल रिपेयरिंग चिप लेवल पे काम सीखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करके पूरी इंक्वायरी ले सकते हो। उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। बारीकी से फ़ोन को रिपेयर करना, सर्किट को समझना सैमेटिक के थ्रू। देखो कहीं ना कहीं जो हैंड स्किल होती है गाइज़ वो आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है। आप किसी को देख के अपनी हैंड स्किल को कॉपी कर सकते हो, इस वीडियो को देख के भी हैंड स्किल को कॉपी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो ट्रेसिंग हमने की थी वो ट्रेसिंग के बेस और सैमेटिक के थ्रू। अब देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ड्रिलिंग करनी है, IC की ड्रिलिंग करनी है, ठीक है, तो IC की ड्रिलिंग एक हैंड स्किल है। वो कोई मतलब लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ उन्हें कि वो एक हैंड स्किल है ड्रिलिंग करना, ठीक है। ISP करना तो मोबाइल रिपेयरिंग का पार्ट है, बट इस तरीके से ड्रिलिंग करना तो वो हैंड स्किल है। अगर आप कैपेबल हो तो आप उस वीडियो को देख के भी कर सकते हो। अगर आप लोग को लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा ड्रिलिंग करके भी दिखाने की आपको, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसा होता है कि आप अगर करना चाहते हो तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें जो वीडियो में दिखाई गई है बस आपको उसी तरीके से अप्लाई करके ही करना, और कुछ तो है नहीं कि जो आपको उसके साथ करना है। तो ये जब हैंड स्किल की बात आती है तो ये आपको किसी न किसी से कॉपी करना है या अपनी खुद की नॉलेज के बेस पे अपना बनाना है। तो यहाँ पे मैं गाइस जो है CPU को लगा रहा हूँ। CPU को लगाने के बाद हमने जो टेम्परेचर दिया है वो ऑलमोस्ट जो है वो 320 के आसपास है, 320 है। और फिर हमने थोड़ी देर तक हीट किया ब्लैंक खाली पोजीशनिंग देके। अब हमने इसके साइड में पेस्ट पुट किया और थोड़ा सा टर्न ऑफ करके ब्लोअर को जो है वो लगा देंगे। देखो इस तरीके से आपको टर्न ऑफ करके जो है वो लगाना है, ठीक है। अब लगाने के बाद हमें इसे थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गर्म होगा और हम इसे हिला देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा, तो मैं इसे थोड़ा पुश करूँगा, क्योंकि पुश करना ज़रूरी है। आप साइड से मत करना गाइस, क्योंकि अगर आप साइड से करोगे तो मुझे पूरा डैम श्योर है कि ये कॉपी आपका काम नहीं करेगा। आपको थोड़ा सा हल्का सा ना ऊपर पिंच करना है, इसके ऊपर, ठीक है, CPU के ऊपर पिंच करना है आपको। देखो ट्रैवल की
अभी CPU ने ट्रैवल किया, अगर आपको देखे क्लिप में भी दिख रही है कि CPU ने ट्रैवल किया। तो अगर कोई भी ऐसी ट्रैवल कर लेती है, पोजीशनिंग ले लेती है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट बैठ गई है। तो अब इसके ऊपर हमें एक हल्की सी पिन कर देनी है। पिन अगर आप कर दोगे तो वो CPU आपका परफेक्ट हो गया, फिर उसे ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जो है सिंपली इसके अंदर अभी जो है इस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, यहाँ पे पिन किया मैंने, तो इस तरीके से आपको भी पिन करना है और ये परफेक्ट जो है वो बैठ चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसे थोड़ा देर ठंडा होने दूंगा मैं। ठंडा होने के बाद MMC, तो अभी MMC को बिठाएंगे गाइस। MMC को बिठाने के लिए देखो क्या करना है आपको। फर्स्ट स्टेप में इतना जब आप कर लोगे तो आपको पोर्ट चेक कर लेना है, ठीक है। हाउ टू यूज़ द डिशोल्डिंग वायर, तो यहाँ पे हमने डिशोल्डिंग वायर को क्लीन कैसे, अगर सरफेस जितना अच्छा क्लीन होगा चांसेस है कि IC आपकी उतनी ही अच्छी बैठेगी। अगर सरफेस आपका क्लीन नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है, IC उड़ जाती है, मतलब सेटअप नहीं होती या बैलेंस नहीं बनता उसका, कहीं ऊंची होगी तो कहीं नीची होगी, साइड वाले बॉल से चिपकने के चांसेस ज़्यादा होते। तो यहाँ पे डिशोल्डिंग वायर से हमने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद जो है ना, अब इसे अच्छे तरीके से शाइनिंग लाएंगे गाइस, क्योंकि अगर इसके ऊपर शाइनिंग भी नहीं होगी ना तो वो कहीं ना कहीं जल्दी स्टिक नहीं करेगी, और स्टिक नहीं करेगी तो हो सकता है वो बॉल आपका चिपके ही ना। कुछ कमेंट आता है ना कि सर MMC को दबा रहे हैं तो फ़ोन चालू हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है कि बॉल उसकी चिपकी हुई नहीं है, तो वो जो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमने इसे शाइनिंग लाया, थोड़ा सा शाइनिंग लाया। देखो किसी किसी पॉइंट पे शाइन नहीं आता तो वहाँ पे वायर के थ्रू आपको यूज़ करना है, या PPD आप यूज़ करो। PPD के थ्रू शाइन लाना बहुत ज़रूरी है, अगर शाइन नहीं आएगी तो वो स्टिक नहीं करेगी प्रॉपर, ठीक है। तो ये मैं साइन लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आपको हर एक छोटी छोटी पॉइंट को नोट करना है जब भी आप चिप लेवल पे काम करना चाहते हो। तो चिप लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि एक दो को स्किप कर देता हूँ तो स्किप कर दोगे गाइस तो काम जो नहीं होगा, और इनमें टाइम लगता है। एज अ फ्रेशर जब आप रहते हो तो बहुत टाइम लग जाता है करने में, कभी कभी तो दिन बीत जाते हैं एक एक फ़ोन के पीछे में, अगर आप MMC पे ही काम करने लगो तो ये सब चीज़ें होती है। इसीलिए जो है मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो एंड तक देखो तो आप सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझ पाओगे। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो गाइस एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं आती, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम होते हैं। एक्सेप्टेड व्यूज़, मतलब देखो मैं यूट्यूब पे बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, जाने अनजाने में मैंने आपकी कभी ना कभी हेल्प की होगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी आप फॉलो करते होगे, तो एटलीस्ट आप मेरी नॉलेज के बेस पे कुछ तो अर्निंग भी कर रहे होगे। तो कहीं ना कहीं आपको मुझे सपोर्ट जो है वो करना ज़रूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे मैं मोटिवेट होता रहूँगा, मेरी वीडियोस पे लाइक आती रहेगी, तो मैं आपको इस तरीके की वीडियो इन फ्यूचर भी बना के दूँगा, ठीक है। अर्निंग का सोर्सेस नहीं है गाइस यूट्यूब करेंट टाइम में, क्योंकि अर्निंग बहुत डाउन हो चुकी है। तो आप लोग ये मत सोचो कि पैसे मिलते हैं, पैसे तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, मैं कब से कर रहा हूँ यूट्यूब, ठीक है। तो उस बेस पे जो है ना, अगर आप लोग को कभी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स से मदद मिली हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि लास्ट वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि आकाश भाई आपकी ट्रिक से मेरे 2 फ़ोन बन गए। तो फाइनली मैं बहुत खुश होता हूँ जब ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि हाँ मैं किसी के काम आ रहा हूँ या मेरी नॉलेज किसी के काम आ रही है। क्योंकि मैंने जब यूट्यूब की शुरुआत की थी तो ये सोच के नहीं किया था कि अर्निंग होगी, ये सोच के किया था कि मेरी नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुँचेगी। तो खैर वो धीरे धीरे करके पहुँच रही है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, ठीक है। तो गैस यहाँ पे हमने क्लीन तो कर लिया ऑलमोस्ट, मतलब मैं आप लोग को इतना सब बोल रहा था तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब वो क्लीन हो चुका है फाइनली। साइनिंग देखो, ये सब चीज़ें मैं स्किप कर सकता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक व्यूज़ देना चाहता हूँ कि उस बेस आउट पे आप काम करो, उस बेस आउट पे आप समझो कि हाँ कितना बारीकी से काम किया जाता है, तब रिज़ल्ट जो है वो निकल के सामने आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनली MMC की पोजीशनिंग मैं कर लेता हूँ।
एमएमसी की पोजीशनिंग को मैंने यहाँ पे कर लिया और उसके बाद जो है देखो आप ये एमएमसी की पोजीशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और पोजीशन लेने के बाद गाइज़ अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक पे रिलेटेड वीडियोस चाहिए होगी तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। ये पेस्ट लगाना मत भूलना गाइज़। यहाँ पे मुझे लगा कि मैं बात में लगाया हूँ लेकिन ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे मैं पेस्ट फिर से लगा देता हूँ। पेस्ट लगाने से ही आईसी आपकी ग्रिप करेगी। और मैं जो यूज़ करता हूँ वो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि मैं AKT की पेस्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, इसीलिए मैं इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ कि हाँ मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है हमने पोजीशनिंग ले लिया। मैं ब्लोअर का हैंडल उठा लिया हूँ और टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ब्लोअर का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अभी जो है हम इसके ऊपर हिट करेंगे। हिट करके किस एंगल से और कैसे, देखो वीडियो बनाते टाइम जो है ना मुझे एंगल काफ़ी देखना पड़ता है क्योंकि कैमरे में आ रहा है या नहीं ब्लोअर के हैंडल उस बेस पे। लेकिन अमूमन मैं ऐसा नहीं पकड़ता हूँ जैसे आपको वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसा आप भी अपने सिचुएशन के हिसाब से, ट्रिक्स के हिसाब से फॉलो अप कर सकते हो। ऐसे क्रॉस में आप मारोगे ना तो आप देखना, आप रियलाइज़ करोगे कि आईसी आपसे उड़ जा रही है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस हो गया है करते करते, तो मैं ये कर ले रहा हूँ। लेकिन आप करोगे तो देखो आप रियलाइज़ करना कि आईसी आपसे उड़ जाएगी। तो यहाँ पे अभी जो है हम इसे हिट करेंगे। टेम्परेचर जो ब्लोअर का एयर एकदम ज़ीरो है, टेम्परेचर वही है 320 के आसपास ही होगा। और उतना टेम्परेचर पे हमने जो है ना इसे यहाँ पे सेट कर लिया। और उसके बाद जो है अभी ये देखना आप एमएमसी भी ट्रैवल करेगी। अगर आप ध्यान से कैमरे में देखोगे ना तो अब ये देखोगे कि एमएमसी भी ट्रैवल करेगी, क्योंकि कोई भी आईसी जब वो लग जाती है तो वो ट्रैवल करती। थोड़ी सी आपको पोजीशनिंग देखने को मिलेगी, या तो जो पेस्ट हमने नीचे यूज़ किया है ना वो साइड से आपको निकलता हुआ दिखेगा। तो आप ये समझ जाओ कि आईसी जो एकदम स्टिक हो गई है, ग्लू अप हो गई है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मोमेंट बना के रखना है, एक ही जगह पे हिट मत मारना कंटिन्यूसली, नहीं तो एमएमसी ख़राब हो जाएगी। मैं यहाँ पे मोमेंट बना के रख रहा हूँ, ठीक है। आपको कैमरा एंगल्स में उतना नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैंने मोमेंट बना के रखा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपको मोमेंट और बनाना है। और उसके बाद जो है ना अब देखना फाइनली, तो ये जब मुझे लगा कि टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया मैंने, तो मैंने ब्लोअर को हटा लिया है। तो ऐसा आपको भी करना है। उसके बाद थोड़ा सा पुश करके देखेंगे आईसी हिल रही है या नहीं। आईसी ऐसा लगेगा ना गाइस, जब आप हिलती हुई आईसी देखो आपको लगेगा किसी पानी पे आप तैरा रहे हो। इस फ़ोन में थी हाफ शॉटिंग जो कि निकल चुकी है अभी। तो ये फ़ोन फाइनली एमएमसी लगाने के बाद जो है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस फ़ोन को चेक कर लिया है एक ट्रिक के थ्रू। उस ट्रिक के थ्रू जो है वो पता चल जाता है कि एमएमसी लगाने के बाद चालू होगी या नहीं। तो यहाँ पे फाइनली रिज़ल्ट आपके सामने है गाइस। देखो फ़ोन को हम ऑन करते हैं। खैर इसकी बैटरीज जो है वो लो है, तो चार्जिंग में लगाया मैंने, पूरा फ़ोन को फिटिंग कर दिया है यहाँ पे। और उसके बाद जो है ना देखिए ऑन करता हूँ मैं चार्जर लगा के। तो यहाँ पे 1% चार्जिंग है इस फ़ोन में और उसके बाद ये फ़ोन चालू हो जाता है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। मैंने हैंड स्किल और नॉलेज सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दी है। अब डिपेंड कि आपने इस वीडियो से क्या क्या लिया गाइस, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरा एक टैग ही रहा है, मैं जब से स्टार्टिंग से यूट्यूबर हूँ तब से ये टैग रहा है कि मेरी हर एक वीडियो से आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख के जाओगे। ये मेरा दावा है, इस वीडियो से तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो गाइस अगर दिल से अच्छे लगी है वीडियो और इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो कमेंट करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।